हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जो लोग शेयर मार्केट में आना तो चाह रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग इन्वेस्टमेंट अगर जर्नी भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कैसे करें, हम अपना ट्रेड जो है किस तरह से सेलेक्ट करें, अपना पहला फर्स्ट ट्रेड कैसे डालें, किस में डालें, हमें कंपनियों को क्या क्या चीज देखना चाहिए, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, इन सभी चीजों की जानकारी के हिसाब से हम अपने फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करें। और साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं कि आप मतलब शेयर मार्केट में तो आना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए शेयर मार्केट में आने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो कि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। देखा जाए तो एक इसको सट्टा की तरह देखते हैं, बट देखा जाए तो एक सट्टा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी, ये एक फाइनेंस सेक्टर है जहां पर पैसा बनाया भी जा सकता है और इतना बनाया जा सकता है कि बहुत से लोग इसको कैरियर के ऑप्शन की तरह भी चूज कर सकते हैं और इसमें कैरियर भी बना सकते हैं शेयर मार्केट में। ये एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, एक मतलब कि देखा जाए तो इंडिया में अभी कुछ सालों से अभी आने वाले पिछले 5 से 6 सालों के बीच में फाइनेंस सेक्टर में शेयर मार्केट में इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, लोगों का रुझान, यूथ और जितने भी लोग हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, फाइनेंस को समझते हैं, वो लोग बहुत ही तेजी से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से लगातार जो इसके डीमेट अकाउंट ओपनिंग की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो लगातार शेयर मार्केट में इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर हम देखा जाए तो हमारे इंडिया कंपैरिजन और विदेश के जो अमेरिका के बाजार हैं, अमेरिका के लोग हैं, उनके कंपैरिजन में अमेरिका के लोग 50 से 60% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से वेल्थ जनरेट करते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% लोग ही हैं जो इसको समझते हैं, जानते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इसकी जो ग्रोथ है वो लगातार डबल होते जा रही, मंथ टू मंथ, एवरी मंथ मतलब डीमेट अकाउंट ओपनिंग की जो ग्रोथ है लगातार बढ़ते ही जा रही है। तो इसकी जो ग्रोथ है आने वाले 10 साल में बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो, या फिर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सेक्टर की जर्नी हो, इन सब में लोगों को रुझान जो है बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि मतलब कि हम जो स्टार्ट करेंगे, हम जो अपने फाइनेंस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए। अब इसकी जो प्लानिंग है वो इस तरह से है। हमारे यहाँ जो टोटल एक्सचेंज है वो 2 एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE, मतलब एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों को जो रेगुलेट करता है, जो बॉडी इन दोनों के बीच है, जो इन दोनों के ऊपर नजर बना के रखती है, वो है हमारी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन दोनों के ऊपर नजर बना कर रखती है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट इसको हैंडल करता है, देखता है, इसके ऊपर इसको रेगुलेट करता है। और एक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि प्राइवेट है, मतलब कि इसमें ये प्राइवेट सेक्टर का है, जो कि गवर्नमेंट इसमें भी वो रहता है, उसकी भी हिस्सेदारी रहती है। तो अब मैं बताता हूँ NSE में हमारे टोटल 2000 कंपनी, 2000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। BSE में 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। मतलब हमारे देश में जितनी भी कंपनियां, छोटे से लेके स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, 3 प्रकार की कंपनियां होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये कंपनी क्या होती हैं, अपने IPO लाती हैं। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इन दोनों NSE और BSE में सेबी से अपना अप्रूवल लेकर के, और ये दोनों में अपना वो मतलब कि IPO लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि इसमें लिस्टेड होना चाहती हैं। अब लिस्टेड होने के लिए इनको IPO लाना पड़ता है। IPO लाने के बाद लिस्टेड हो जाते हैं। लिस्टेड होने के बाद इनका ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, जो कि इनकी ग्रोथ के ऊपर वो रहता है। जो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती जाएगी, जिसमें इसमें इन्वेस्टर जो है इसमें बढ़ते जाएंगे, तो साथ साथ इन्वेस्टरों की भी ग्रोथ होती जाती है। अब 2000 कंपनी और 5000 कंपनी, टोटल हमारे पास 7000 कंपनी।
अब इन 7000 कंपनी में हम लोग को क्या करना है, टोटल 10 कंपनी में चूज करना है। मतलब ऐसी कंपनी चूज करना है जो कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमारे अच्छा प्रॉफिट देके जाए। अब प्रॉफिट वो कैसे देके जाए, उसका बुक वैल्यू क्या है, उसका प्राइस ऑन इक्विटी क्या है, उसका करेंट मार्केट प्राइस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी आगे कितने सालों के लिए टिकी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कर्ज मुक्त कंपनी होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास ज्यादा कर्जा तो नहीं है, ज्यादा मार्केट वैल्यू में, मतलब मार्केट में उसकी ज्यादा वैल्यू हो, उसका प्रोडक्ट अच्छा बना रही हो। तो ये सब देख करके फंडामेंटल हमें देख करके लॉन्ग टर्म के लिए इन पैसे के ऊपर, इन कंपनीज के ऊपर हमको पैसा अपना लगाना चाहिए। अब वो पैसा जो है हमको किस तरीके से, किस प्रकार से लगाना चाहिए, अब उसका भी हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम अपने पैसों को किस तरीके से, किस प्रकार से लगा सकते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया में एक एवरेज व्यक्ति जो होता है, एक एवरेज पर्सन जो होता है, उसकी जो सैलरी होती है वो होती है 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख, मतलब एक एवरेज 20,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख तक जाती है। मतलब अपन एक एग्जांपल लेकर चले इस हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि 20,000, 30,000 वाला कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे वो अपने आगे के फ्यूचर ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकता है। अब देखा जाए जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, अब 20,000 में से वो ज्यादा अपना सिर्फ और सिर्फ 10% जो इनकम है, वो 10% इनकम अपना शेयर मार्केट में, छोटी कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। हर महीने की अगर वो 10% करता है तो 20,000 रुपए का 10% तो 2,000 रुपए, तो हर महीने वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर वो 2,000 करके हर महीने इन्वेस्ट करता है तो टोटल अगर वो देखा जाए तो 12 महीने में 24,000 रुपए उसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये कंपनी, छोटी छोटी कंपनी में 2-2 हजार रुपए या अच्छी कंपनी को देखते हो इन्वेस्टमेंट करे, तो इस 24,000 रुपए अगर वो एक साल में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका जो कंपाउंड है धीरे धीरे वो, अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो इसकी भी ग्रोथ होगी, तो ये पैसा उसका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी हो जाती है। तो इसी तरीके से 20,000, 30,000 ये चाहे जितनी कैपेसिटी के हिसाब से आप 10%, 15% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथली बेस पे। और आप इसमें म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, मतलब कि आप 500 रुपए, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए, 1,000 रुपए का मंथली म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं हर महीने के हिसाब से। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट करने की जर्नी। अब कंपनी को शेयर मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे हैं, बट उनको ये पता नहीं होता कि हम कैसे करें, मतलब कि हमारा जो एक तरीका होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। आप लोग देख रहे हो जो हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर कंपनी इतनी सारी 5,000, 7,000 कंपनी लिस्टेड है, बट डीमेट अकाउंट के लिए इतनी सारी कंपनी है, इतनी सारी फाइनेंस कंपनीज हैं डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए, कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए इतनी सारी फाइनेंस कंपनीज है कि आप लोगों ने नाम बहुत सारी कंपनीज का सुना होगा, बहुत सारी प्रचार का कंपनियों का ऐड देखा होगा टीवी में। बट इन कंपनियों में हम बेस्ट कंपनी कैसे चूज करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, जो हमें अच्छा मार्जिन दे, हमें अच्छी मार्जिन दे, हमें अच्छी सर्विसेज दे, हमारा ब्रोकरेज चार्ज भी कम लगे, ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो भी कम लगे, ब्रोकरेज चार्जेस कम लगे, साथ ही साथ वो हमें एक अच्छी फैसिलिटी दे ताकि हम आसानी से उसमें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं आसानी से, इजीली तरीके से। उसका एक एप्लीकेशन हो जो कि बहुत ही अच्छा अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, जो कि समय समय पे अच्छा वो दे, सर्विस दे हमें। तो ये सारी चीजें हमें देख करके उस कंपनी के ऊपर, उसका बैकग्राउंड देखें, कंपनी कितने साल पुरानी है, कितना अच्छी सर्विसेज दे रही, कितने उसमें कस्टमर्स हैं, उसका फीडबैक देखें, उसके बाद आप चूज करें। तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हम चूज नहीं कर पाते किस कंपनी में हम फाइनेंस कंपनी में डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस कंपनी में चूज करें, किस कंपनी में डीमेट अकाउंट ओपन कराएं और इसके क्या क्या फायदे होने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि बेस्ट कंपनी जो है
इसमें डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो अभी आपको ये फाइनेंस से रिलेटेड ये वीडियो कैसी लगी, आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। और साथ ही साथ ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक लोगों को पढ़ाते रहें, ताकि फाइनेंस के लिए हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।